कराची में ई चालान का तूफान, हर ड्राइवर परेशान। कैमरों ने 4 दिनों में 15,000 बेज़ाब्तगियां रिकॉर्ड कर ली। चालान की रकम 10 करोड़ से जायद हो गई। सीट ना बांधने वालों पर चालान का हथौड़ा सबसे ज्यादा बरसा। ई चालान से सरकारी गाड़ियां भी ना बच पाई। 35 सरकारी गाड़ियों पर तकरीबन 4 लाख जुर्माना। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सिंध में रजिस्टर्ड किसी गाड़ी को इस्तिस्ना नहीं। मुराद अली शाह की पहला ई चालान माफ करने की हिदायत। ई चालान में संगीन खामियां, एक ही चालान में 2 अलहदा नंबरों का इंकशाफ। चालान पर नंबर प्लेट की तस्वीर अलग, अंग्रेजी में तहरीर करदा नंबर कुछ और। चालान में शहरी को 27 अक्टूबर को क्लिफ्टन में दिखाया गया। शहरी के मुताबिक चालान के वक्त वो अपने स्कीम 33 में अपने घर में मौजूद था। ई चालान के खिलाफ अदालत पर दस्तक। मरकजी मुस्लिम लीग ने सिस्टम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चीफ सेक्रेटरी, आईजी, डीआईजी ट्रैफिक, नादरा और एक्साइज को फरीक बनाया गया। जमात इस्लामी की सिंध असम्बली में भारी जुर्मानों के खिलाफ करारदाद। शहरियों का भारी जुर्मानों पर जबरदस्त इजहार बरहमी। सर पे लाके एकदम से डाल दिया गया है और लोगों के वैसे हालात इतने ख़राब हैं आजकल यहाँ पे। अपनी पब्लिसिटी करने के लिए अभी चालान पे आ गए। अभी चालान करके आवाम का खून चूस रहे हैं। मजीद महंगाई है, आवाम पहली परेशान है। इतने अभी चालान दिए जा रहे हैं। पंजाब गाड़ियों पे चालान नहीं हो रहे, सिर्फ दूसरी गाड़ियों में चालान दिए जा रहे हैं इन लोगों के। पंजाब का 200 रुपये का और वही चालान यहाँ पे 5,000 रुपये का, तो ये बिल्कुल भी जो है ना नाजायज़ है। आज़ाद कश्मीर का नया वजीर आज़म कौन होगा? अनवारुल हक के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कब आएगी? पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार पर पार्टी में इत्तफाक राय क्यों ना कर सकी? सवाल कई लेकिन जवाब कोई नहीं। आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म का मामला लटक गया। वजीर आज़म की सदर जरदारी से मुलाकात में ब्रेक थ्रू का इम्कान। क्या एसपी अदील को कत्ल किया गया? पुलिस ऑफिसर की मौत की तहकीकात में नया मोड़। तफ्तीशी कमेटी के मुताबिक अदील की मौत खुदकुशी नहीं थी, चेहरे पर लगने वाली गोली मौत की वजह बनी। कमेटी ने वायरलेस ऑपरेटर, ड्राइवर और दीगर स्टाफ के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। पाकिस्तान का अमन को एक और मौका। तुर्किया में अफगान तालिबान से नाकाम मुज़ाकरात के बाद मेज़बानों की दरख्वास्त पर पाकिस्तानी वफ़द ने इस्तांबुल में क़याम बढ़ा दिया। पाकिस्तान अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने के मौक़िफ़ पर कायम। अफगान तालिबान से दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़े, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई का मुतालबा। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय हिमायत याफ्ता गिरोह तालिबान हुकूमत के आलाकार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनी का कबायली अमायदीन से खिताब में 2 टोक मौक़िफ़। कहा, पाकिस्तान तमाम हमसायों से अमन चाहता है। अफगानिस्तान के साथ बेहतर तल्लुकात की कई कोशिशें की। केपी को दहशतगर्दों से पाक करेंगे। वज़ीर आज़म ने यूथ लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, काबिल नौजवानों को लैपटॉप दिया जा रहा है। स्कीम के तहत 1 लाख लैपटॉप तकसीम होंगे। तलबा के लिए जितने भी वसाइल खर्च करना पड़े करेंगे। पाक अफगान मुज़ाकरात खुशाइंद हैं मगर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शिकवा। सोहेल आफरीदी ने कहा कि बंद कमरों में फैसले होंगे तो हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीत सकते। ये मुल्क तजुर्बा गाह नहीं, वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी से निपटने के लिए खुसूसी फोर्स बनाने का फैसला। तमाम भर्तियां मेरिट पर करने का ऐलान। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती कहते हैं, पुलिस इस्तेदाद बढ़ाने के लिए वफाक ने 10 अरब देने का वादा किया है। जदीद ड्रोन हासिल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का नाम फाइनल ना हो सका। चौधरी यासीन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शदीद इख्तिलाफात। मुतादिद अरकान असम्बली मुखालिफ हैं। एक बड़ा धड़ा चौधरी लतीफ़ का हामी है। पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल दोबारा होगा। वज़ीर आज़म आज सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। बैठक 7 बजे ऐवान सदर में लगेगी। आज़ाद कश्मीर समेत दीगर सियासी मामलात पर बातचीत हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के खुर्रम ज़ीशान सेनेटर मुंतखब 91 वोट हासिल किए। अपोजिशन के ताज आफरीदी 45 वोट हासिल कर सके।
पी के 4 अरकान ने बाइकआउट किया, दीगर जमातों के 5 अरकान न आए। शिबली फराज की खाली नशिस्त पर इंतखाब हुआ था। अमरीकी सदर के पाक भारत जंग पर तबसरे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि ट्रंप दुनिया भर में मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं। मोदी जी घबराएं नहीं, जवाब देने की हिम्मत करें। क्या अमेरिका और चीन के दरमियान सर्द जंग का खात्मा होगा? अमरीकी और चीनी सदर की अहम मुलाकात। ट्रंप कहते हैं कि नायाब मादनियात की तिजारत का मुआहदा तय पा गया। अप्रैल में चीन का दौरा करेंगे। बीजिंग पर टैरिफ 10% कम करने का ऐलान। ताइवान से मुतालिक सहाफी को जवाब दिया कि ज्यादा सवाल नहीं करने चाहिए। चीन 2 पाकिस्तानियों को खलाई मिशन पर भेजेगा। चीनी माहिरीन के साथ तरबियत हासिल करेंगे। खलाबाजों का इंतखाब 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस पार्कों के मुताबिक पाकिस्तान खलाई मिशन में तरक्की करेगा। इजराइल की सीज़फायर की मुसलसल पामाली जारी। अमन मुआहदे के बाद 126 खिलाफ वर्जियां। बैतुल हया में 2 अफराद शहीद। बरतानिया का भी इजहार तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुआहदे की पाबंदी ही अमन का वाहिद रास्ता है। इजरायली फौज ने हिलाल अहमद की फ़लस्तीनी कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी। बमबारी के बावजूद इल्म की शमार रोशन। गजा में 2 साल बाद अल अज़हर यूनिवर्सिटी खोल दी गई। सूडान के शहर अल फाशिर में कत्लेआम। रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने 1500 अफराद कत्ल कर दिए। खवातीन और बच्चे भी शामिल। शहर से फरार होने वालों को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया का मुनफरिद एजाज। $50 खरब मालियत की पहली कंपनी बन गई। ये मसनूई जहानत की बड़ी कंपनियों में से एक है। इसके हिस्से की कीमतें आसमान को छू रही हैं। समुद्री तूफान मेलिसा से कैरिबियन जज़ायर में 34 अमवात। हैटी में सबसे ज्यादा 25 हलाकतें रिपोर्ट की गईं। मुतादिद अफराद लापता हैं। लाखों महफूज मकामात पर मुंतकिल। खतरनाक तूफान बहामास की जानिब गामज़न। ऑस्ट्रेलिया में गेंद लगने से नौजवान क्रिकेटर चल बसा। 17 साला बेन ऑस्टिन प्रैक्टिस कर रहे थे। गर्दन पर गेंद लगी। दौरान इलाज दम तोड़ गए। वाकया मेलबर्न ईस्ट में पेश आया। Skelly cuts it back, one Aries effort, oh, and it's into the bottom corner. Makes the save, Saka picks up the rebound. It in, Doku, it's arrived with stolen. Andre Santos did so well. That's worked out nicely for Gins. इंग्लिश लीग कप में आर्सेनल ने ब्राइटन को 2-0 से हरा दिया। मैनचेस्टर सिटी ने स्वानसी सिटी को 3-1 से धूल चटाई। चेल्सी ने वुल्व्स के खिलाफ 4-3 से मैदान मार लिया। लिवरपूल को 34 शिकस्त। क्रिस्टल पैलेस ने 3-0 से फतह समेटी। जनूबी अफ्रीकी दारुल हुकूमत का आसमान रंग बिरंगी और मुनफरिद डिजाइन की पतंगों से सज गया। केप टाउन इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में पतंगबाजी के जरिए जहनी सेहत का पैगाम दिया गया। हॉलीवुड की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म प्रीडेटर बैडलैंड्स की नई झलकियां जारी कर दी गईं। फिल्म 7 नवंबर को रिलीज की जाएगी। रमीज अपने बेटे को लेके बहुत सीरियस है। बेटे की? बट आपको तो बेटी होने वाली है। क्या बात है सबीन, तुम जब से अस्पताल से आई हो मुझे परेशान लग रही। फिलहाल बहुत दिल डरता है। और एक और बेटी की मां बनने की खबर पर घर का माहौल यकदम तब्दील। खुशी के लम्हों में छुपी फिक्र, समाजी दबाव और शौहर का रवैया। देखिए ड्रामा सीरियल फिलहाल की 4थी किस्त जुम्मे की रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।